Assalamualaikum and good morning, dear students. This is General Science. I'm your teacher, Miss Sana. So kindly be attentive and keep your rough register and stationery with yourself and note down the important points. Okay, student. Yesterday मैंने आप लोगों को homework दिया था. Homework दिया था मैंने similarities और differences between plants and animals. आप लोगों ने वो learn किया है? लर्न किया है तो हैंड रेस करें, शाबाश, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में ताकि मुझे पता चले। हाँ, हैंड रेस करें, मुझे नजर आ रहे हैं सारे। देखो मरवा बीवी ने भी किया, अरूबा ने भी किया, शाबाश, वेल डन। वॉइस से मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर ग्रुप्स हमने पढ़ा था। लेट मी रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स को टू मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, एनिमल्स में और प्लांट, एनिमल्स और प्लांट्स में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स कौन सी सिमिलरिटीज है दोनों के दरमियान एंड कौन सी डिफरेंसेस है जिसके बिना पर वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एनिमल्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, के एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया था, टू मेजर ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। हमने वो पढ़ा था कि एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्लासिफाइड किया गया था। द एनिमल्स हैविंग बैकबोन, the animal those have no backbone are called invertebrates, हमने ये पढ़ा था, मैंने एग्जांपल्स भी दिखाई थी, ठीक है। तो कल का हमारा लेक्चर था ये। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांट किंगडम हम पढ़ेंगे। जिस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हमने पढ़ा था कि एनिमल्स को टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। इसी तरह प्लांट्स को भी टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स एंड फ्लोरिंग प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्लोरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स, कि कौन से प्लांट्स फूल पैदा करते हैं और कौन से प्लांट्स नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स है। तो स्टार्ट लेते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स से, ठीक है। फ्लोरिंग प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स ग्रोज आर कॉल्ड फ्लोरिंग प्लांट्स। दोस प्लांट जिस पर फूल उगते हैं हम उसे कहते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स, are also called seed bearing plants. Seed bearing plants means seed producing plants. Flowering plants को हम seed producing plants भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस भी प्लांट पर फूल होंगे तो इट्स मीन वहां वो seed producing होंगे ना, ठीक है। तो flowering plants are also called seed bearing plants. Flowering plants and non-flowering plants are those plants which do not produce flowers are called non-flowering plants. अब हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स को, कि प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स कैन ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। एग्जांपल्स है मस्टर्ड, सनफ्लावर, रोज and lemon are the example of flowering plants. Flowering plants may be herbs, shrubs and trees. Flowering plants are of various colors and size. Picture of few flowering plants are given below. अब देखें ना फ्लोरिंग प्लांट्स को, नीचे पिक्चर्स देखें। मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड तो देखा है जिससे वो सरसों का तेल निकालते हैं, येलो फ्लावर्स होते हैं इस पे, ठीक है। रोज है, रोज इज आल्सो अ सीड प्रोड्यूसिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट। सनफ्लावर है, सनफ्लावर को देखो सीड प्रोड्यूसिंग भी है और फ्लावर प्रोड्यूसिंग भी है। एप्पल है, एप्पल किस चीज से बना है? एप्पल भी तो पहले जो ट्री है, ट्री पर पहले फूल आते हैं, फिर फूल से क्या बनता है? एप्पल फ्रूट बनता है, ठीक है। एप्पल के अंदर सीड्स है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्लावर प्रोड्यूसिंग एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। लेमन है, लेमन इज आल्सो फ्लावरिंग प्लांट्स एंड गुआवा है, गुआवा इज आल्सो अ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो समझ आ गई फ्लावरिंग प्लांट्स की। Those plants on which flowers grow are called flowering plants. These are also called what? Seed bearing plants, means seeds producing plants, ठीक है। प्लांट्स को डिवाइड किया गया फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लावरिंग प्लांट्स हमने पढ़ लिया, अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स अब देखें।
अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? समझ आ रही है ना फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को देखिए, non-flowering plants are plants that do not produce flowers. देखिए mosses and ferns are non-flowering plants. देखिए इसको ferns है यहाँ पर जो examples दी हुए, ferns are flowerless plants having feathery fronds, जिसके वो feathery leaves होते हैं ना ferns को। देखिए लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर आप लोगों को mosses की एग्जाम्पल दी हुई है, that have no true stem, no true leaves. इसको उर्दू में कहते हैं काई। समझ आ रही है? सो दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल्स और भी है, जैसे पाइन ट्री है, कॉनिफर्स ट्री है, डिफरेंट ट्रीज है। आप लोग अपने घरों में देखें ना, अपने लॉन में देखें, आप लोगों को नजर आ जाए कुछ ट्रीज आप लोगों के घर में होंगे जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आप लोगों के घर में जो फूल, जो ये रोजेस, ये तो सबके घर में होते हैं। सो दैट आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो समझ आ गई कि प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants, flower producing plants. Non-flowering plants, plants on which flowers do not produce. Examples of non-flowering plants are mosses, ferns, pine, conifers. An example of flowering plants: roses, mustard, sunflower, apple, lemon. These are example of flowering plants. समझ आ गई? Clear? टॉपिक की समझ आ गई? बताएं मुझे। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में अब हम पढ़ते हैं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन कौन सी सिमिलरिटीज है और कौन कौन सी डिफरेंसेस है? कोई बता सकता है कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इनमें क्या क्या है? ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो तो नेम से ही इंडिकेट होता है। देखिए कि फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव फ्लावर्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर। फर्स्ट डिफरेंसेस दोनों की क्या हो गई कि एक पे फूल होते हैं, दूसरे में फूल नहीं होते। ठीक है, सेकंड जो है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर सीड बेयरिंग प्लांट्स, मीन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, सो दे आर रिप्रोड्यूस्ड बाय सीड्स। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन इसमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होती, सो दे आर रिप्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स। ये 2 डिफरेंसेस है दोनों में। ठीक है, 2 डिफरेंसेस है। अब सिमिलरिटीज इसमें क्या है? फर्स्ट सिमिलरिटीज तो ये है कि फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ आर ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर बिकॉज दोनों में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से प्लांट्स का ये ग्रीन कलर होता है ना। सो क्लोरोफिल दोनों में प्रेजेंट है, तो इट्स मीन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ। दोनों अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक सिमिलरिटीज ये है कि दोनों में both have roots, stem and leaves. Both have roots, stem and leaves. समझ आ गई सिमिलरिटीज की? डिफरेंसेस ये है कि फ्लावरिंग हैव फ्लावर्स, नॉन फ्लावरिंग डू नॉट हैव फ्लावर्स। दूसरा ये है कि फ्लावरिंग प्लांट्स आर सीड बेयरिंग प्लांट्स, दे आर रिप्रोड्यूस्ड बाय सीड्स, and non-flowering plants do not have seeds, so they are reproduced by spores. That are differences. And similarities are both are green in color, both can make their own food by itself. Both flowering and non-flowering plants have roots, stem and leaves. So ये तब plant। हमने classification of animals and plants दोनों classification of animals भी 2 categories में थे and classification of plants भी 2 categories में थी। ये बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, सो रहे हैं। हफीज जाग जाओ, हफीज जाग जाओ, शाबाश। बैठ के काम करो, बैठ के काम करो। लेटी हुई कौन काम करता है? जाग जाओ, शाबाश। अभी भी लेटी हुई हो। अब्दुर्रहमान बी अटेंटिव, आंखें खोलो। Okay, now let's move to the next topic. The next topic is biodiversity. Biodiversity, as the name indicates, bio mean life. Diversity mean varieties, varieties of life. Biodiversity mean a variety of life. So biodiversity, the word is used to describe the variety of life in any given area. This includes all plants, animals, fungi, bacteria,
each and everything. Bio mean life, diversity mean अब्दुल रहमान सो गए, उठो शाबाश। फैजान खान, ये सारे सो रहे हैं देखो, बस अब्दुल रहमान को छोड़ो। Okay, just look around you and observe the living thing. Do all living things look alike? क्या सारे living things एक जैसे हैं? If no, then why? अगर एक जैसे नहीं है तो क्यों नहीं है? All living things are different in their function and structures. All living things are different in their function and structures. हर एक living thing अपनी structure में और अपने फंक्शन में एक दूसरे एनिमल से डिफरेंट है, ठीक है? कैसे डिफरेंट है? लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ फिश. Fish can breathe in water, while other animals like human, God, जो animals है, they cannot breathe in water. तो हर एक एनिमल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, अपना स्पेसिफिक हैबिटेट है, अपना स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर है. All living, so it's mean all living things are not same. ठीक है? The number of various types of living things found at a particular place is called biodiversity. Biodiversity is what? Is the variety of life is in any given area. This includes plants भी इसमें आते हैं, animals भी आते हैं, microorganisms जैसे fungi, bacteria, viruses सारे इसमें आ रहे हैं, ठीक है? अब इसमें है कि many types of living things, we still do not know the actual number and kinds of living things present on the earth. इतनी डिस्कवरीज हो चुकी है, लिविंग थिंग्स डिस्कवर हो चुके हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इतने ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके, बट स्टिल वी डू नॉट नो द एक्चुअल नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स. अभी भी हमें एक्चुअल नंबर और अक़साम काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स का नहीं पता जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है? Many types of living things have become extinct. Extinct mean नापेद, खत्म हो चुके हैं बिल्कुल. The extent of many living things is endangered due to many factors such as कैसे खत्म हो चुकी है? Different kinds हमारे पास जो animals है वो खत्म हो चुकी है. क्यों खत्म हो चुकी है? Due to the destruction of their habitat. उनका habitat मीन जहां पर वो रहते हैं, चाहे वो animal हो, plant हो, जो भी हो, उनका जो living place होता है, that's called its habitat. ठीक है? Due to change in climate, due to increase of temperature, due to shortage of water, जहां पर किसी चीज की किल्लत पड़ जाती है तो वहां से जो एनिमल्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खत्म हो जाती है. तो कुछ एनिमल्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि खत्म हो चुके हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. कौन कौन से एनिमल्स हैं वो अभी मैं आप लोगों को शो करती हूँ. एनिमल्स का वो दिख रहा है, लास्ट स्लाइड. ओके, अच्छा, एक्सटेंट एनिमल्स का देखें. ये वो एनिमल्स है जो कि बिल्कुल अर्थ से खत्म हो चुकी है. एक्सटेंट एनिमल्स में पहला जो है वो मैमथ है. मैमथ क्या है? इट्स अ वूली एक्सटेंट एलिफेंट. इट्स अ वूली एक्सटेंट एलिफेंट जो कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट की वजह से खत्म हो चुकी है. बिल्कुल ये नस्ल मैमथ की खत्म हो चुकी है. सेकंड जो है सैबर-टूथ टाइगर. Saber-tooth tiger को देखें. This saber-tooth tiger have a pair of elongated teeth in his upper jaw. देखें इनकी टीथ को. ये भी एक किस्म है टाइगर की जो अभी बिल्कुल खत्म हो चुकी है. ये सारे एक्सटेंट एनिमल है जो अर्थ से खत्म हो चुके हैं ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज. ये इसमें एनिमल्स की अब खत्म हो चुकी है. सेकेंड है कि डोडो बर्ड है. इस बर्ड को देखो. ये बर्ड फ्लाइटलेस बर्ड हैव अ स्टम्पी विंग्स. इनको देखें, ये फ्लाइटलेस बर्ड, ये किस्म बर्ड की खत्म हो चुकी है. ये एक्सटेंट जो अभी मैं आप लोगों को एनिमल्स दिखा रही हूँ, ये एक्सटेंट एनिमल्स है जो कि खत्म हो चुके हैं. ग्लैक्टोडन को देखें, दे हैव अ स्केली बॉडी. इसके बॉडी पर क्या है? स्केल्स होते हैं. हैव अ फ्लूटेड टीथ. ये भी साउथ अमेरिका की, ये दैट आर साउथ अमेरिकन मैमल. साउथ अमेरिकन मैमल है. इसकी किस्म भी खत्म हो चुकी है, एक्सटेंट एनिमल है.
जो कि एक और है दैट इज टेस्मेनियन टाइगर, a dog like tiger, ये dog की तरह tiger as a carnivorous dog like tiger have strips on their body। देखिए इनकी बॉडी पर स्ट्रिप्स को टाइगर ही है, टेस्मेनियन टाइगर है, लेकिन ये टाइगर अभी बिल्कुल एक्सटेंड हो चुकी है, खत्म हो चुके हैं ये एनिमल्स। बायोडाइवर्सिटी में हमने यही पढ़ा कि कुछ एनिमल्स अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं और कुछ एनिमल्स हमारे अर्थ से बिल्कुल खत्म हो गए हैं। ये देखिए ये वो एनिमल्स है, एनिमल्स दैट इज अ वूली मैमथ, डोडो बर्ड, ग्लैक्टोडन, टेस्मेनियन टाइगर, सैबर-टूथ टाइगर। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी आप लोगों को, ठीक है। आप लोग सर्च कर सकते हो एक्सटिंक्ट एनिमल्स, तो आप लोगों को एक लिस्ट आ जाएगी, इतने ज्यादा एनिमल्स है जिन्हें हमने देखा भी नहीं है और वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने साथ ये जनरल साइंस होमवर्क नोट करें, फिर मैं आप लोगों को लेक्चर रिवाइज करती हूँ। जनरल साइंस होमवर्क आप लोग नोट करें, राइट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, दोनों को अपने साथ नोट करें होमवर्क को। कल मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। अनम्यूट कर दिया है, क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा क्वेश्चन पूछे, इसमें से क्वेश्चन है तो फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी मैम। समझ के कौन से की समझ नहीं आ रही है, कौन सी टॉपिक की होमवर्क की समझ नहीं आ रही। अच्छा होमवर्क में मैंने ये दिया कि राइट फ्यू सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी हमने एक्सप्लेन भी किया कि फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, plants which do not produce flowers। ये सिमिलरिटीज हमने पढ़ी है और डिफरेंसेस ला कि पहला डिफरेंस तो इनमें ये है कि दे आर के एक पे फ्लावर प्रोड्यूसिंग है और दूसरा फ्लावर प्रोड्यूसिंग नहीं है। सेकंड हमने ये पढ़ा कि फ्लावरिंग प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, वो सीड्स से रिप्रोड्यूस होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो बाय स्पोर्स होती है, ठीक है। एक हमने ये पढ़ा, फिर हमने सिमिलरिटीज में पढ़ी कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ग्रीन इन कलर, both flowering plants and non-flowering plants are green in color। फिर हमने पढ़ा कि both flowering plants and non-flowering plants have chlorophyll, so both plants and animals can make their own food। फिर हमने पढ़ा कि both flowering plants and non-flowering plants have roots, stem and leaves। ये सिमिलरिटीज हमने पढ़ी और डिफरेंसेस हमने पढ़ी। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया कि आप लोगों ने एटलीस्ट 5 सिमिलरिटीज और 5 डिफरेंसेस फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिखने हैं। समझ आ गई इस बात की? आप क्लियर है होमवर्क? होमवर्क क्लियर है, यानी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाए। चले बस आज के लिए इतना काफी है, समझ आ गई? अब रिवाइज करे घर में और होमवर्क मस्ट करे, ठीक है। आस्क एनी क्वेश्चन, शाबाश। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की नहीं आई हो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की नहीं आई हो। अरे भी हम नजर नहीं आता, हमें समझ नहीं आती। हाँ स्क्रीन नजर नहीं आता। अच्छा स्टूडेंट्स,
ओके, अल्लाह हाफिज। बस आज के लिए इतना कर, क्योंकि हमारा प्लांट्स और एनिमल्स टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन बॉडी हम कल से स्टार्ट करेंगे। आप प्लांट्स और एनिमल्स को घर में रिवाइज करें, ठीक है।